सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट आज फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। हमारे अध्याय का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, यानी कि जिनकी आंखें होती हैं वो सब कुछ नहीं देख पाते हैं। और यह किनके द्वारा रचित है? एलेन केलर द्वारा रचित है। ठीक है, तो इस एलेन केलर द्वारा रचित क्या है? ये हमारा निबंध। क्या है बेटा? ये हमारा निबंध। निबंध क्या होता है? इस पाठ को समझने से पहले हमें इस विधा के बारे में समझना होगा कि भाई यह निबंध क्या होता है। तो निबंध क्या होता है बेटा? निबंध का अर्थ होता है विचारों को बांधना। निबंध का क्या अर्थ होता है? यानी कि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे मन के भाव होते हैं, उनको बांधना, विचारों को बांधना। किसमें भाई? शब्दों में। शब्दों में विचारों को बांधना क्या कहलाता है? हमारा निबंध कहलाता है। तो यह हमारी कौन सी विधा है? निबंध है। यानी कि जब जो भी हमारा विषय होता है उससे संबंधित जो हमारे विचार हमारे मन में आते हैं उनको समग्र रूप से बांधा जाता है। समग्र रूप से, समग्र रूप होता है बेटा बहुत अधिक विस्तार पूर्वक बताना। वो क्या होता है? हमारा समग्र रूप से अपने विचारों को किस में बांध देना? शब्दों में बांध देना क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। और यह निबंध किनके द्वारा रचित है? अमेरिका की। कहाँ की भाई? अमेरिका की है ये एलेन केलर, जो क्या है भाई? दृष्टिहीन एवं बाधिर हैं। दृष्टिहीन का मतलब यानी कि इनकी आंखें नहीं है। ये जब 1.5 वर्ष की थी तब एक बीमारी के कारण इन्होंने अपनी आंखों को खो दिया था और सुनने की क्षमता को भी खो दिया था। यानी कि वो क्या हो गई थी? बाधिर हो गई थी। उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता को खो दिया था। ठीक है, ये कहाँ की थी? अमेरिका की थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1880 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका में। और 1.5 वर्ष की आयु में जब इनको वो बीमारी हो गई थी उस कारण से इन्होंने क्या खो दिया था? अपनी बेशकीमती चीज़ें। यानी कि बेशकीमती कौन सी होती है? जिसका कोई मोल नहीं होता, अमूल्य चीज़ क्या कर दी थी इन्होंने? अपनी खो दी थी। और वो क्या है? वो थी इनकी आंखें। दृष्टिहीन यानी कि आंखें चली गई थी इनकी। और क्या चला गया था? बाधिर हो गई थी, यानी कि ये बहरी भी हो गई थी। लेकिन फिर भी ये अपने जीवन से थकी नहीं, यानी कि इन्होंने अपने जीवन को ऐसे ही बेकार नहीं जाने दिया, बल्कि क्या किया इन्होंने अपने जीवन में नाम कमाने के लिए इन्होंने क्या किया? बहुत अधिक संघर्ष किया अपने आत्मविश्वास के साथ और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। आत्मविश्वास के साथ यानी कि अपना जो खुद का आत्मविश्वास होता है, यानी कि अपने मन में कुछ करने का जो विश्वास होता है वो होता है हमारा आत्मविश्वास। और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने नाम को इस प्रकार से अमर कर दिया कि उनका नाम घोर अंधकार में भी रोशनी देता रहा है। यानी कि आज भी हम उनसे क्या लेते हैं? प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि वो ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। वो कैसे कर दिया? देखो, मान लो कि भी आप कल्पना करें कि भी जो सुन नहीं सकता है, न देख सकता है, फिर भी वह पढ़ना लिखना सीख ले भरपूर आशा व आकांक्षा के साथ। आकांक्षा क्या होती है भाई? आकांक्षा होती है इच्छा के साथ, यानी कि भरपूर इच्छा। यानी कि हमारे मन में यदि कुछ करने की इच्छा होती है तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी ही प्रतिभा की धनी थी कौन? एलेन केलर। यानी कि ऐसे ही उनमें जो प्रतिभा थी, जो उनके गुण थे, वो कूट कूट कर भरे हुए थे। यानी कि अपने आत्मविश्वास से, अपनी इच्छा से, दृढ़ इच्छा के साथ उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को सफल बनाया। यानी कि वो हार नहीं मानी कि भी उसकी आंखें चली गई हैं, वो सुन नहीं सकती हैं, इस बात से भी उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उन्होंने उनकी एक प्रकाशित आत्मकथा थी स्टोरी ऑफ लाइफ, यानी कि उनकी स्टोरी ऑफ लाइफ, यानी कि अपने जीवन की कहानी। क्या थी? अपने जीवन की कहानी में लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। यानी कि जैसे भाई अगर हमारी आंखें नहीं होती तो हमें भी चारों तरफ क्या दिखेगा? अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। और एलेन केलर की भी क्या चली गई थी भाई? आंखें चली गई थी। इस कारण से वो सोचती थी कि भाई ये रात कब जाएगी और कब सुबह होगी, ये जरूर सोचती थी वो। विश्व की सभी भाषाओं में इस
क्या हुए हैं भाई, इस पुस्तक के अनुवाद हुए हैं, यानी कि ये जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने, इसका सभी भाषाओं में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा हेलेन केलर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम आते हैं अपने पाठ के ऊपर, जो क्या है हमारा एक निबंध है। निबंध मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि भाई निबंध क्या होता है, अपने विचारों को बांधना ही क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देखते हैं, क्योंकि जो भी हम कहानी लिखते हैं या जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हम पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि भाई इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या लक्ष्य है। तो उसी प्रकार इस निबंध में भी बताया गया है कि भाई इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, आंखें होते हुए भी प्रकृति की सुंदरता को न देख सकने वालों पर करारा व्यंग्य, व्यंग्य यानी कि करारा क्या किया उन्होंने, कटाक्ष किया है। व्यंग्य क्या होता है, कटाक्ष किया, यानी कि उनके विचारों को काटा है। कैसे भाई, जैसे हम सबकी आंखें हैं, लेकिन फिर भी हम जो प्रकृति के अंदर सुंदरता होती है, जो उसकी एक आकर्षक शक्ति होती है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन एलन केलर जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंखें न होते हुए भी प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया, मतलब आंखें ना होते हुए भी उस सुंदरता को देखा। लेकिन कैसे, वो इस निबंध के अंदर बताया गया है। यह निबंध हेलन केलर द्वारा रचित है, जो क्या थी, अभी हमने बताया कि भाई वो क्या थी, वो दृष्टिहीन थी, बाधिर थी, यानी वो देख नहीं सकती थी। एक बार क्या होता है कि भाई उसकी कोई दोस्त है और वो कहाँ घूमने के लिए गई है, उसकी दोस्त है जो कहाँ घूम रही है, जंगल में घूम रही है। और जब वो जंगल में से घूमकर, यानी कि वन में से घूमकर वापस आती है, तो हेलन केलर पूछती है कि भाई वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा, क्या था वहाँ पर, कैसा नज़ारा था। तो उसकी दोस्त जो है वो कहती है कि भाई कुछ खास नहीं था। क्या कहती है वो, कुछ खास नहीं। तो इस बात को सुनकर, खास क्या होता है भाई, विशेष, यानी कि कुछ विशेष नहीं था वहाँ पर, सब कुछ नॉर्मल ही था। तो इस बात को सुनकर एलन केलर को कोई आश्चर्य नहीं होता है, कोई हैरानी नहीं होती है। आश्चर्य क्या होता है भाई, हैरानी, यानी कि उनको कोई आश्चर्य नहीं होता है कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रही है। क्योंकि जब भी कोई भी उनकी दोस्त या उनका कोई भी मतलब जानने वाला जंगल में जाता था, तो वो हमेशा यही पूछती थी कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा। लेकिन सभी का उत्तर सेम होता था, सभी एक ही जवाब देते थे कि भाई कुछ खास नहीं। इस कारण से उनको यह आदत हो गई थी कि भाई उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर वो महसूस करती थी कि भाई इनकी तो आंखें हैं, आंखें होते हुए भी इनको कुछ नज़र क्यों नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जो हेलेन केलर थी वो क्या करती थी भाई, लेखिका को ऐसे जवाब अक्सर मिलते थे जिस कारण से वो क्या करती थी भाई, कुछ आश्चर्य नहीं प्रकट करती थी। जबकि उनकी आंखें न होने के बाद भी वे बहुत सी चीज़ों को क्या करती थी भाई, देख सकती थी। वे उन्हें छूकर पहचान लेती थी। छूकर कैसे पहचानती थी, क्योंकि भाई वो उनकी आंखें नहीं थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सीखा था, ट्रेनिंग ली थी, किस चीज़ की, जैसे दृष्टिहीन और बाधिर के लिए जो ब्रेल लिपि होती है, कौन सी लिपि होती है भाई, दृष्टिहीन और बाधिर के लिए ब्रेल लिपि होती है भाई हमारी। जैसे हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है, हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो देवनागरी में भी यह बताया जाता है कि भाई किस प्रकार से हम अक्षरों की बनावट करनी है, किस प्रकार से हम वर्णों को लिख सकते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। उसी प्रकार जो अंधे होते हैं या जो बहरे होते हैं उनके लिए एक ब्रेल लिपि बनाई गई थी। और उस ब्रेल लिपि के द्वारा ही किसने, हेलेन केलर ने क्या किया था भाई, हेलेन केलर ने सब कुछ सीखा था, महसूस करना सीखा था। उनके एक टीचर थे जिन्होंने उनको सब कुछ सिखाया था। अब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी, खुद अपना काम स्वयं करती थी। तो उन्होंने प्रकृति की हर एक चीज़ को, यानी कि आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती थी वो उनको स्पर्श करके और महसूस करके जान लेती थी कि भाई यह क्या चीज़ है। जैसे कि भाई फूलों एवं पंखुड़ियों को छूने में उन्हें अधिक आनंद मिलता था, यानी कि जो फूल लगे हुए होते थे या उनकी जो पंखुड़ियाँ होती थी उनको वो छूती थी, उनको स्पर्श करती थी, तो उनको बहुत ही आनंद मिलता था। आनंद मिलता था यानी कि खुशी मिलती थी उनको बहुत ज़्यादा। पेड़ों की शाखाओं को छूते ही वे पक्षियों के गीत सुनती हैं, यानी कि देखो उनकी सुनने की क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो पेड़ों को स्पर्श करती हैं तो क्या होता है, पेड़ों को स्पर्श करते ही वो क्या महसूस करते हैं कि भी जैसे कोई पक्षी गा रहा है। इसलिए वो प्रकृति का जो जादू होता है, प्रकृति का जादू क्या था भाई, यानी कि प्रकृति के अंदर जो फूलों का खिलना, पंखुड़ियों का खिलना, कोमल कोमल कोपले आना उनके ऊपर, बहुत से पेड़ पौधों का होना, झरने का बहना, ये सब क्या बताया गया है,
प्रकृति का जादू बताया गया है और उनको वो बड़े आराम से स्पर्श करके क्या कर लेती थी, महसूस कर लेती थी। झरने के बहते हुए पानी का स्पर्श करके वे आनंदित होती थी, यानी कि जो झरने का पानी बहता था, जैसे झरना ऊपर से आता, ऊपर से ऐसे गिरता था, नीचे आता था, तो उसको वो स्पर्श करती थी और स्पर्श करके वो क्या करती थी, उसको महसूस करती थी कि भी जैसे क्या बज रहा हो, कोई संगीत बज रहा हो, और बहुत ही अधिक आनंदित होती थी। क्या होती थी भाई, आनंदित। अभी मैंने बताया आनंदित का मतलब खुश होती थी, ठीक है। उसके आगे क्या होता है, जैसे कोमल घास का मैदान होता था तो उन्हें मखमली कालीन से प्रिय लगता था, यानी कि बहुत अधिक प्यारा लगता था। मखमली कालीन यानी कि जैसे हमारे फर्श के ऊपर हम कोई कालीन बिछा देते हैं, कैसी भाई, मखमल जैसी, जो बिल्कुल मुलायम होती है, कोमल होती है। तो जो कोमल घास का मैदान होता था, जब वो चलती थी और उसको स्पर्श करती थी, छूती थी, तो क्या महसूस होता था, जैसे कि वो कहाँ चल रही है, मखमली कालीन पर चल रही है, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, प्रकृति की इन सुंदर चीजों को छूने मात्र से ही वो सोचती थी कि भाई ये जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, ये जो हमारे वातावरण में है, जो पर्यावरण में है प्रकृति, उसको छूने मात्र से ही इतना आनंद मिल रहा है, इतनी खुशी मिल रही है, तो उन्हें देखने से तो मन जो हमारा है वो मुग्ध ही हो जाता होगा, यानी कि उसके ऊपर न्योछावर ही हो जाता होगा। ऐसा लगता होगा कि भाई पता नहीं हमने क्या देख लिया है, इतना अच्छा नज़ारा जैसे कि भी कभी हमने महसूस ही ना किया हो। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी अपनी स्पर्श शक्ति के द्वारा, अपने महसूस करने की शक्ति के द्वारा वो क्या करती थी, उनको छूकर और स्पर्श करके ही आनंद लेती थी। तो वो सोचती थी कि भाई अगर छूने मात्र से इतना आनंद मिल रहा है तो देखने से तो पता नहीं क्या होगा। वे मनुष्य जिनके पास आंखें नहीं है, यानी कि इस दुनिया में जो आंखें नहीं है, वे दुनिया के रंगों की संवेदना को महसूस नहीं करते। संवेदना क्या होती है भाई? संवेदना होती है, संवेदना सुख दुख महसूस करने का गुण। जो हमारा सुख दुख महसूस करने का गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं? सुख दुख महसूस करने का गुण। यानी कि संवेदना क्या होती है? जो सुख और दुख महसूस करते हैं हम, उसका गुण। तो जो जिनके पास आंखें वे दुनिया के रंगों की संवेदना को महसूस नहीं करते, यानी कि जो रंग प्रकृति के अंदर है, जो दुनिया में रंग फैले हैं, उनको वो महसूस ही नहीं कर पाते हैं। अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करते, यानी कि जो हमारे पास वस्तु होती है, जैसे अब हमारे घर में क्या होता है भाई, बहुत कुछ है। यदि हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास आज पंखा है, कूलर नहीं है, और पड़ोसी के पास क्या है, कूलर है, तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि भाई पंखे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन यदि हमारे पास मान लो कि भी कूलर भी आ गया है और हमारे पास एसी नहीं है, तो हम सोचते हैं कि भी कूलर की भी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु हमारे पास है, और जो वस्तु हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते, उसकी कोई भी वैल्यू, उसकी कोई भी कीमत नहीं समझते हैं। तो उसी प्रकार मनुष्य भी क्या करता है, जिसके पास आंखें होती हैं उसको आंखों की कोई भी कीमत नहीं लगती। आंख क्या है भाई? आंख ईश्वर द्वारा दी गई नियामत है। क्या है भाई? नियामत। अब नियामत क्या होता है? नियामत क्या है भाई? ईश्वर द्वारा दी गए उपहार, ईश्वरीय उपहार, जिसको हम क्या कहेंगे भाई? ईश्वरीय उपहार। नियामत क्या होती है? ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार या भेंट, जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि भगवान ने हमें क्या दिया है? इतनी अमूल्य चीज़ दी है, इतनी अमूल्य वस्तु दी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिनकी आंखें नहीं होती हैं इस बात का अंदाज़ा केवल वही लगा सकते हैं, वही महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? जब आंख रूपी ईश्वरीय उपहार से लोग अपने जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से रंगीन बना सकते हैं। यानी कि जो भगवान ने उनको आंखें दी हैं, उन आंखों के द्वारा वो क्या कर सकते हैं? उन आंखों के द्वारा वो बहुत कुछ देख सकते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझने लगते हैं। यानी कि जो उनकी दृष्टि है, जो उनकी नजर है, दृष्टि क्या होती है वैसे? नजर। यानी कि जो उनकी आंखें, उनको क्या समझ लेते हैं? एक
मामूली सी चीज़, एक साधारण सी चीज़ समझ लेते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी कि इस ईश्वरीय उपहार के द्वारा जिंदगी को क्या किया जा सकता है, इंद्रधनुष के समान क्या बनाया जा सकता है, रंगीन बनाया जा सकता है, रंगों से भरा हुआ बनाया जा सकता है। क्योंकि जब बारिश होती है आसमान में और बारिश होने के बाद जब बारिश चली जाती है तो क्या आता है, इंद्रधनुष के रूप में रंगों की बौछार आती है। यानी कि रंग हमें दिखाई देते हैं, सभी प्रकार के रंग। उसमें कौन कौन से होते हैं, हरा होता है, पीला, नीला, बैंगनी, ये सारे कलर उसमें हमें दिखाई देते हैं। तो जिसकी आंखें होती हैं वो उस इंद्रधनुष को नहीं देख सकते, अर्थात उन रंगों को जो प्रकृति ने दिए हैं, जो प्रकृति के अंदर रंग होते हैं उनको वो नहीं देख पाते हैं। तो ये थी एलन केलर द्वारा रचित निबंध, जिसमें क्या बताया गया था कि भाई जो देख कर भी नहीं देख के, यानी कि उनका कहने का क्या अर्थ था, उनका कहने का मतलब था कि भाई जिनकी आंखें होती हैं वो इस दुनिया की, इस संसार की जो भी रंगीन चीज़ें हैं, जो भी बहुमूल्य कीमती वस्तुएं होती हैं वो उनको नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जिनकी आंखें नहीं होती हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। उसी प्रकार लेकिन किसको होगी उस चीज़ की कीमत, उस चीज़ की कीमत उसी को पता होगी जिसके पास वह वस्तु नहीं है। ठीक है, तो इस कहानी से हम, इस निबंध से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई इस निबंध से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे ईश्वरीय उपहार को या नियामत को जो भगवान ने हमें दिया है उपहार स्वरूप, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका सही से आदर सम्मान करना चाहिए। अर्थात हमें अपने आँख, नाक, कान जो हमारे लिए बहुत अधिक बहुमूल्य हैं, कीमती हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा और भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसे हमने इस पाठ में देखा कि भाई जो लेखिका हैं हेलेन केलर, जो बचपन में ही क्या हो गई थी, दृष्टि बाधिर हो गई थी, यानी कि उनकी आंखें चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन से कभी भी हार नहीं मानी। और यानी कि उनके मन में दृढ़ निश्चय था, दृढ़ शक्ति थी, दृढ़ संकल्प था कि भाई वह अपने जीवन को सफल बनाएंगी और कामयाब होकर दिखाएंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। तो प्यारे बच्चों, हमें भी क्या करना है, हमें भी अपने आप को दृढ़ निश्चित करना है, पक्का करना है कि भाई हमें अपने जीवन में सफल होना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ है। एलन केलर के पास तो एक बहुमूल्य कीमती जो थी वस्तु नहीं थी, यानी कि उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया। और हमारे पास तो सब कुछ दिया गया है, हमारे पास हर फैसिलिटी दे रखी है। हम जैसे हम मानते हैं कि भाई कोविड-19 चल रहा है, इतनी महामारी चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, आप लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे वो घर पे हो या स्कूल से हो या आपके माता पिता दे रहे हो या आपके टीचर्स के द्वारा करवाई जा रही हो, आपकी हर चीज़ को पूरा किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपका भी कर्तव्य बनता है कि भाई आप अपना काम अच्छे से करें। यानी कि आपका काम क्या है, अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से अपने होमवर्क को करना। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो वो अपने माता पिता के साथ शेयर करना या भी अपने टीचर्स के साथ शेयर करना। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। धन्यवाद।